नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। आज के दिन अगर बात कर ले, बाजार में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। वॉलेटिलिटी थी, शुरुआत लाल रंग से हुई थी, फिर अच्छी रिकवरी के साथ ऐसा लगा था कि बाजार बहुत अच्छा करेगा। फिर अगेन गिरावट आई, फिर वापस रिकवरी और वही ड्रामा देखने को मिल गया। कल का जो इवेंट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, उसके पहले इस प्रकार की चीजें यूजुअली देखने को मिल जाती हैं। यस, और अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो वो कल के दिन के हिसाब से है। कल है 5 दिसंबर और आप सभी लोगों को पता है 5 दिसंबर को क्या देखने को मिलने वाला है। आरबीआई के एमपीसी का आउटकम, और उसी चीज को लेकर बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं है। बट फिर भी सिर्फ रेट कट से रिलेटेड यहां पर तेजी मंदी ऐसा डिसीजन फिक्स नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए जैसे मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें आम के सामने रखने वाला हूं कि कल यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जब ये आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम हम लोगों को देखने को मिलेगा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जब अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ रेट कट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर मतलब डिसीजंस नहीं होते कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी। बहुत सारी चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें हैं, सारी चीजों को अभी हम लोगों को यहां पर कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से। बेसिक चीज मतलब कि कल मीटिंग का आउटकम कितने बजे है। सबसे पहला आउटकम है सुबह 10 बजे। हर कोई सुबह 10 बजे, जितने भी न्यूज चैनल है, बिजनेस चैनल है, उसको हर कोई यहां पर देखेगा। संजय मल्होत्रा जी की अगर बात कर ले, वो अनाउंसमेंट करेंगे 3 चीजों के ऊपर। अपने बड़े लेवल पर ध्यान रखना है 3 चीजें। उसमें से पहली चीज की अगर मैं बात कर लूं तो यस, जो बेसिक है कि मीटिंग का आउटकम। आपको पता ही है कि 3 दिन की ये मीटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से 3 दिसंबर हो गया, 4 दिसंबर आज हो गया। आज 2 दिन ये मीटिंग चली। कल की अगर बात कर ले, कल मीटिंग नहीं चलेगी। कल मीटिंग, ये 2 दिन की मीटिंग में क्या हुआ है उसका रिजल्ट बताएंगे, आउटकम बताएंगे। कट हुआ है या नहीं हुआ है, सेम रहेगा या फिर कुछ बदलेगा। ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। बिकॉज इस वक्त की जो मीटिंग है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर लोग लिटरली 50-50 डिवाइडेड है। मतलब अगर हम रेट्स की बात कर ले तो देखिए बहुत सारे रेट्स रहते हैं। रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, बहुत सारे रेट्स रहते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब वो किसकी बात होती है, आरआर की, रिपो रेट की, जो कितना है 5% चल रहा है। अप्रैल में 6% हो गया, 25 बीएस का रेट कट हुआ। जून में तो डायरेक्ट 6% से 5% हो गया, मतलब 50 बीएस का रेट कट हुआ था। और उसके बाद 5 बिल्कुल सेम है। अगस्त में सेम, अक्टूबर में सेम, अभी कल दिसंबर में क्या होगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एंड लिटरली दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं 50-50% की बैटल चल रही है कि रेट कट होगा या नहीं होगा, यस और नो। कुछ लोगों को लगता है नहीं होगा, 50% लोगों को लगता है भाई होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि यूजुअली एक पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ भाई होगा या नहीं होगा। यहां पर ऐसा बहुत समय के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि रेट कट होगा, यस और नो? अब अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और यस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 25 बीएस का ही ज्यादा लोग कहेंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है 65 बीएस का भी होगा, तो आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज पर, स्टैंस। आरबीआई के पास 4 to 5 स्टैंस रहते हैं। अकोमोडेटिव स्टैंस, हॉकिश स्टैंस, न्यूट्रल स्टैंस, डविश स्टैंस वगैरह। अभी करंट स्टैंस हमारा कौन सा चल रहा है आपको पता है। हमारा फिलहाल जो स्टैंस चल रहा है वो है न्यूट्रल। यहां पर क्या न्यूट्रल स्टैंस ही रहेगा या फिर बदलेगा? और अगर बदलेगा तो कौन सा बदलेगा? यूजुअली अगर बदल गया, चांसेस तो कम है, और अगर बदल गया तो शायद से अकोमोडेटिव स्टैंस के ऊपर जाने के चांसेस यहां पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कौन सा नया गियर शिफ्ट होगा, ये देखना है। देन आते हैं आरबीआई के एस्टिमेट्स, खास करके 2 बड़े एस्टिमेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी। इन्फ्लेशन से रिलेटेड आरबीआई यहां पर क्या बोलता है, क्या रहेगा इन्फ्लेशन? लास्ट टाइम जो फोरकास्टिंग दिया था उसमें कोई बदलाव करेंगे? अगर करेंगे तो क्या अपसाइड बदलाव होगा या डाउनसाइड बदलाव होगा? ये सारी चीजें दिखने वाली होंगी। सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, सेम चीज जीडीपी के लिए भी है कि अगले क्वार्टर Q3 के लिए क्या है, Q4 के लिए क्या है, Q1, Q2 और पूरे FY26 के लिए क्या है। लास्ट टाइम क्या दिया था, क्या वही कंटिन्यू करेंगे या बदलाव करेंगे? अगर बदलाव करेंगे तो जीडीपी ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है, और इस चीज को लेकर भी बाजार रिएक्ट करता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की मिस्टेक क्या होती है, वो रीड कर सुनते हैं, उनको लगता है कि बस
बाजार भाग गया। देन सेकंड पॉइंट, पहला वाला पॉइंट कौन सा था? ये सारी जो बातें थी, ये 2 दिन की जो मीटिंग चल रही थी ना, उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। उसका रिजल्ट कल अनाउंसमेंट से पता चल जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, कमेंटरी। किसकी कमेंटरी? आरबीआई गवर्नर की कमेंटरी। अलग अलग चीजों के ऊपर कमेंटरी होती है, जैसे कि इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी को लेकर वो क्या बोलते हैं, ग्रोथ को लेकर क्या राय रखते हैं। फिर आते हैं रुपये की बात, हमारा गिरता हुआ रुपया, उसके बारे में वो क्या बोलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर क्या बोलेंगे, ग्लोबल मार्केट को लेकर क्या बोलेंगे, ट्रंप को लेकर क्या कहेंगे, ट्रेड डील को लेकर कुछ बोलेंगे या नहीं। चांस कम है कि ट्रंप या यूएस चाइना ट्रेड एंगल पर ज्यादा बोले, लेकिन मार्केट सुनता है। बट सबसे ज्यादा फोकस रुपये, क्योंकि रुपया काफी तेजी से गिरा है। और जब भी रुपये गिरता है, लोग गवर्नर की कमेंटरी में सिर्फ एक चीज सुनना चाहते हैं, आरबीआई क्या करने वाला है। वो अगर अपनी तरफ से नहीं बोलते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उनसे पूछ ही लेते हैं। तो आपको सुनना है कि कमेंटरी में रुपये को लेकर आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं। अब तीसरा हिस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस Q&A। ये वो जगह है जहां लोग वो पूछते हैं जो गवर्नर खुद से अवॉइड करते हैं, और यही वो जगह है जहां कई बार बाजार की असली रिएक्शन निकल कर आती है। तो ये 3 हिस्सों में पूरी एमपीसी की स्टोरी रहती है। आउटकम सुबह 10 बजे, गवर्नर कमेंटरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस Q&A, और ये तीनों बाजार को हिलाते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिए हैं। और जो भी मीटिंग का आउटकम कल जो भी रहेगा, मैं आसान भाषा में आपको बाद में जब बाजार बंद होगा उसके बाद एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।